नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ वो जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जिसको आप सबने सुना होगा, सुना सबने होगा पर इग्नोर कर दिया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। जी हां, मैं उसी शंखनाद की बात कर रहा हूं, उस शंख की बात कर रहा हूं जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न रत्नों में से एक रत्न था। इस शंख को विजय, समृद्धि, सुख, वैभव, शांति, यश, कीर्ति और स्वयं मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही समुद्र मंथन से शंख निकले, इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया गया। इसीलिए लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में शंख की ध्वनि अनिवार्य मानी जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार मां लक्ष्मी समुद्र के राजा की पुत्री है और शंख उनके भाई हैं। शंख को नाद का प्रतीक माना गया है। शंख की ध्वनि का प्रयोग बहुत काम आता है। धार्मिक मान्यता है कि शंख से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसलिए मंगलकारी शंख को आदि अनादि काल से धार्मिक अनुष्ठानों में, यज्ञ में, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले किया जाता है। शंखनाद सुबह और शाम जब सूर्य की किरणें मध्यम होती हैं तो इस शंख की ध्वनि से आसपास का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके प्रभाव से सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में आ जाती है और पुण्य शक्तियां आपके हेतु कार्य करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जहां तक शंख की ध्वनि जाती है वहां तक सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। कई अर्थों में शंख एक बहुत औषधियों के रूप में भी यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक में पुरातन काल से शंख में जल भर के रखने से और उस जल को छिड़कने से घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और सारी विपत्तियां भी दूर हो जाती हैं। शंख मूलतः 3 तरह के होते हैं: वामवर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यवर्ती। इन तीनों का अलग अलग महत्व है। विष्णु के प्रिय मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इस शंख की ध्वनि का, इस शंख का महत्व दुगना हो जाता है। और यह बहुत साफ कहा गया है, शंख से ध्वनि उत्पन्न करने वाला मृत्यु के उपरांत विष्णु लोक में परम पद पाता है और वहीं जाता है। शंख के मध्य भाग में वरुण देवता, पीछे के भाग में ब्रह्मा और आगे के भाग में गंगा और सरस्वती नदियों का निवास है। शंख निधि का प्रतीक है, खजाने का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि शंख को जिसने भी अपने घर में रखा, पूजा स्थल में रखा, वहां पे सभी अनिष्टों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शंख का जितना महत्व धार्मिक है उतना ही साइंटिफिक है। आयुर्वेदिक के अनुसार शंख भस्म से पेट की बहुत बीमारियां, जैसे पीलिया है, पेट के फैटी लीवर है, लिवर की प्रॉब्लम्स है, या पेट की सभी बीमारियों के लिए बहुत कारगर है। शंख में जल भर के सारी रात पड़ा रहे और सुबह उसे सेवन करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि शंख में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे बहुत गुणकारी तत्व पाए जाते हैं। शंख बजाने से
फेफड़े मजबूत होते हैं। उन लोगों को कोरोना भी नहीं होता जो रेगुलर शंख बजाते हैं। हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी शंख के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जो कॉन्टिन्यूसली शंख बजाते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती। यजुर्वेद में यहां तक कहा गया, यस्तु शंख ध्वनि कुर्यात पूजा काले विशेषता वियुक्ति सर्व पापेन विष्णु नाम सहमोदते। यानी कि पूजा के समय जो व्यक्ति शंख की ध्वनि, शंख का नाद करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि जहां कहीं पे भी नारायण की पूजा होती है वहां शंखनाद जरूर होता है। शंख को हमेशा पूजा स्थल में जल से भर के रखना चाहिए, चावलों के अंदर रखना चाहिए और सुबह सुबह घर में शंख बजाने से, शाम को घर में शंख बजाने से प्रेत बाधा, हर तरह की नेगेटिविटी दूर होती है। आपने अक्सर तस्वीरों में देखा होगा, माता लक्ष्मी और विष्णु के हाथ में हमेशा शंख रहता है। वो शंख को धारण किए हुए हैं। शंख की बहुत धार्मिक महत्ता तो है ही है। आयुर्वेदिक में, रिलीजन में, स्पिरिचुअलिज्म में, मटेरियलिज्म में हर जगह महत्व होता है। शंख से मन आपका पॉजिटिव हो जाता है और जो ऊर्जा वहां से पैदा होती है पॉजिटिव विचारों को कैरी करती है और आपको बहुत प्रोग्रेसिव मोड में लेके आती है। आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है और अगर आपका किसी भी हिस्से में वास्तु दोष भी है तो शंख रख देने मात्र से वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य अफ्लिक्टेड है तो आप लाल चंदन और जल शंख में भर के सूर्य को जल दें शंख से, तो सूर्य का किसी भी तरह का बुरा प्रभाव आप पे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ठीक नहीं है, चंद्रमा नीच राशि में है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो सोमवार वाले दिन शंख में दूध भर के भगवान शिव को चढ़ाएं। चंद्रमा का दोष एकदम गायब। अगर आपकी कुंडली में मंगल कुप्रभाव दे रहा है, उसके अशुभ प्रभाव आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मंगलवार को शंख बजाकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। मंगल का बुरा प्रभाव एकदम से खत्म। अगर आपका बुध नीच का है, बुध अशुभ स्थिति में है, नुकसान दे रहा है, बुधवार के दिन शंख में तुलसी डाल के शालिग्राम जी का अभिषेक कर दीजिए। बुध ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर किसी के भी हॉरोस्कोप में गुरु अच्छे फल नहीं दे रहा, गुरु नेगेटिव है, पैसे खराब हो रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे हैं, हस्बैंड आपका आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, शंख में केसर और पानी डालिए और इस केसर युक्त पानी को पीपल पर चढ़ाएं। इससे आपको कुछ ही दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आपका गुरु ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपका शुक्र नीच का है, बुरे फल दे रहा है, मैरिड लाइफ खराब हो चुकी है, आपकी वाइफ आपके कहने में नहीं है या आपके प्रेम संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा डिल्यूटेड स्वीट मिल्क, थोड़ा दूध, थोड़ा पानी और मीठा डाल लीजिए शंख में और इसे जैस्मिन फ्लावर के पौधे को, जिसमें जैस्मिन के फूल आते हों, उसे अर्पण करिए। स्पेशली शुक्रवार को थोड़ा दही डाल लीजिएगा तो आपकी मैरिड लाइफ कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी हो जाएगी
और आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपका शनि आपको बुरे फल दे रहा है तो शनिवार वाले दिन शंख से आप आक के पौधे को पानी दे दीजिए, या आप शुक्रवार रात को शंख में पानी भरकर शनिवार सुबह आक के पौधे को अगर पानी देंगे तो शनि महाराज आप पे कृपा करेंगे, सारे नेगेटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे आपके। वास्तु दोष हो, अगर आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं हो रही हो तो आपको शंख अपने ऑफिस में रखना चाहिए। अगर आप नेम फेम चाहते हैं तो इसे साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए, या आप किसी एजुकेशन फील्ड में या टीचिंग लाइन में सक्सेस चाहते हैं तो इसे नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। शंख को आप कहीं पे भी रखेंगे, हो सके तो इसे पूजा रूम में रखिएगा। कहते हैं कि शंख में भरा हुआ जल, शंख का जल तीर्थ समान होता है, और जहां पे भी शंख होता है वहां स्वयं विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। इतना ही नहीं, जो इस शंख के जल से स्नान करता है उसे भी तीर्थ का पुण्य मिलता है। शंख विजय का प्रतीक है। जहां शंखनाद होता है वहां ईश्वर की कृपा होती है। यही कारण है कि शंखनाद का मतलब ही विजय है। परंतु जब कभी भी आप नया शंख घर में लेके आएं तो सबसे पहले उसे किसी साफ बर्तन में चावल के साथ रखें। 4-5 दिन तक उसे पड़ा रहने दें, अपने आप ऊपर आ जाएगा। उसे अच्छी तरह से जल से साफ करें, फिर उसे गाय के कच्चे दूध से साफ करें। 4 घंटे गाय के दूध में भिगो कर रखिए। उसके बाद में गंगा जल से उसे स्नान करवाइए और अच्छे साफ कॉटन के कपड़े से पोंछकर चंदन, पुष्प, धूप आदि चढ़ाएं। उसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से निवेदन करें कि हे लक्ष्मी विष्णु, आप इस शंख में वास करें। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर दिन पूजा करने के बाद आप शंखनाद करें, और दिन प्रतिदिन आपकी तरक्की होती चली जाएगी। अगर आपकी तरक्की में किसी भी तरह की बाधा है तो उस बाधा का निवारण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप एक बहुत अच्छा सा शंख लेकर आएंगे और रोज सुबह और शाम अपने घर में शंखनाद जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इसे समझेंगे और जरूर करेंगे। धन्यवाद।